सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा विष्णु महेशं परम ब्रह्म गुरुदेव नमस्कार है आपको पार करो मम खेव। श्री गुरुदेव महाराज का अमर रहेगा नाम उनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। माँ दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काजे मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करे के आज। जयकारा शेरावाली का बोलो सांचे दरबार की। कल के पावन प्रसंग के अंतर्गत है आपने सुना कि लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए जाना नारायण जा लगन शुद्ध बुद्ध दीजिए। अगर माँ की पूजा माँ की आराधना देवी भागवत का अनुष्ठान निष्काम भाव से करते हैं तो कभी भी किसी भी समय इस कथा का श्रवण किया जा सकता है। और अगर सकाम भाव से वो देवी भागवत की कथा करना चाहो तो किसी विद्वान पंडित से मुहूर्त दिखवा लेना चाहिए। अब रह गई बात कि इसका महत्व कितना बतलाया गया है। कहते हैं कि कोई इसे देवी भागवत के एक श्लोक का अथवा आधे श्लोक का उत्तम भक्ति भाव से संपन्न होकर के नित्य पाठ करता है तो उस पर वो देवी परम प्रसन्न हो जाती है। और देवी भागवत का श्रवण मात्र से जो भूत प्रेत जनित जो भय है उसका अनायास ही शमन हो जाता है। बाल ग्रह त्रिते भूत प्रेत जनित भय इस देवी भागवत के श्रवण से पास नहीं घटते। और एक बात का आपके समक्ष जिक्र करूंगे बरबस में इस घटना को भूल नहीं पाता। क्यों? वो इसलिए भी कि ये घटना स्वयं मेरे साथ ही घटित हुई है और देवी भागवत की कथा के क्रम में ही घटी थी। आपको बतलाऊं कि रावतसर के नजदीक एक धर्मासर गांव है और वहां पर हमारे भाई स्वामी केवलानंद जी विराजमान होते थे। तो उन्होंने बुलाया मुझे देवी भागवत की कथा करने के लिए। मैं पहुंचा, बड़ा सुंदर मंच बनाया उन्होंने। लेकिन अब जैसे ही वो कथा प्रारंभ हुई ना तो एक लड़की जिसका जिक्र कर रहा हूं नाम था इंदिरा और वो मोहन मगरिया की बच्ची थी। वहां से आई थी ये केवलानंद जी के यहाँ वो देवी भागवत का श्रवण करने के लिए। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई महाराज कथा प्रारंभ हुई हो तो एक बार एक बीच में ही बोल पड़ी कथा बंद कर। कथा बंद कर मैं तो देखने लग गया कहां से आवाज आई।
बोल कौन रही है, ये मैं देखने लग गया। तो फिर कथा का क्रम जैसे ही आगे बढ़ा, फिर वो कहने लगे कथा बंद कर, नहीं तो मार डालूंगा। ये हुआ क्या? मैं कुछ घटनाक्रम को समझता तब तक के वो केवलानंद जी आने वाली इस परिस्थिति से लगभग अवगत थे, और कहकर के वो लड़की तो उठ करके खड़ी हो गई। लड़की के बारे में हम क्या बताऊं, अगर कोई एक थप्पड़ भी मार दे तो लड़की उठ करके पानी अपने से नहीं पी सकती, ये उसकी स्थिति थी। लेकिन तब अब ये समझ लो, लड़की जब खड़ी हुई तो इधर से हट्ठा कट्ठा नौजवान 5-6 लड़के लटक गए उसकी बाह में। एक झटके में हट यहाँ से, एक झटके में दूर जाकर के 5-6 फीट की दूरी पर जाकर के वो लड़के गिरे। तब तक इधर से जो केवलानंद जी ने तैयार कर रखा था वो नवयुवकों को, वो दूसरी बाह पकड़ करके वो लटक गए। अब लटक गए, वो इधर से भी मारा उस लड़की झटके में, हट यहाँ से, सामने से वो लड़के भी जाकर के उधर गिरे। अब तो अफरा तफरी वाली स्थिति, और इसी बीच में वो लड़की खड़ी तो थी, अब आगे से इस बार 10-12 लड़के खड़े हुए एकदम बिल्कुल सामने से। कहा हट सामने से, नहीं तो मार डालूंगी उसको, कथा बंद कर। बड़ी विचित्र बात, कथा बंद कर। अब इसी बीच में 2-4 लड़के दौड़ करके गए केवलानंद जी के पास, नलके पर थे। कहा स्वामी जी चलिए वहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो केवलानंद जी आए तो कहने लगे, केवलानंद जी कथा क्यों बंद कर भाई, क्या तुमको परेशानी है? कहा क्या परेशानी है? शरीर में आग लग रही है। तो केवलानंद जी ने कहा आग लग रही है तो जाकर के नलके पर स्नान कर ले, आग लग रही है तो कहती है कथा बंद करा, नहीं तो उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी, ले जाऊंगी उसको आकाश मार्ग में और वहीं से पटक दूंगी और नीचे जमीन पर वो तुम देखता रह जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति। तो केवलानंद जी ने कहा वो पता है किसकी कथा है? और तू एक बात बता कि अगर रास्ता छोड़ दे, तू जब सेखी दिखा रही है, मार डाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो कथा संपूर्ण नहीं होने दूंगी, तो वहां तक मंच तक पहुंच जाएगी तू। पता है ना, एक बार फिर कह देता हूं किसकी कथा है, पता है तुमको? कहने लग गई हाँ पहुंच जाऊंगी। तो केवलानंद जी ने कहा, आगे लड़के खड़े थे 10-12, उनको कहा बैठ जाओ तुम लोग, रास्ता छोड़ करके हट जाओ।